हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। कहा जाता है खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी अपने बंदे से पूछे कि तेरी रज़ा क्या है। दोस्तों, हम अपने जीवन में जितनी भी सफ़रिंग करते हैं, अच्छी बुरी, सब वो क्या हमारे इस जीवन का परिणाम है? बिल्कुल भी नहीं। इस जन्म में हम लाख अच्छे हों फिर भी बहुत सारी सफ़रिंग जीवन में होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमें नहीं पता है कि हमारी किस सोल जर्नी में, किस शरीर में रहकर हमने कौन सा कार्य किया है। यह शरीर बार बार मरता है, मगर आत्मा कई बार जन्म लेती है और अलग अलग शरीर प्राप्त करती है। तो जब हमें पता ही नहीं कि हमने कब किस शरीर में रहकर हमारी सोल ने जन्म लिया था, तो हम इस जन्म की परेशानियों के लिए हालात और परेशानियों को कोसते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जानवरों की, पशु पक्षियों की सेवा करने से आपके कर्म बंधन कटते हैं। जितनी बार भी हमने धरती पर जन्म लिया, हम नहीं जानते कि हमारी सोल कितनी पुरानी है, कितनी बार हमने इस धरती पर किस रूप में जन्म लिया है, कब जाने अनजाने क्या किसको कष्ट पहुंचाया है, जिसके लिए इस जीवन में सफरिंग है। तो उन्हीं कर्म बंधनों को काटने के लिए और ग्रहों के प्रभाव को कम करने के लिए, जीवन में तरक्की के रास्ते खोलने के लिए हमें ये कुछ कार्य अवश्य करना चाहिए, जो आगे मैं आपको बताने जा रही हूँ। कहा जाता है कि मछलियाँ बहुत शुभ होती हैं। खासकर जब विष्णु जी ने मत्स्य अवतार लिया था, तब से उन्हें और भी शुभ माना जाने लगा है। कुंडली में हमारे जो भी दोष होते हैं, अगर आप मछलियों को खाना देते हैं तो आपके कुंडली के दोष खत्म होने लगते हैं, उसका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। पितृदोष अगर है तो भी उसके प्रभाव कम होने लगते हैं। राहु केतु का अगर जीवन में प्रभाव है, या फिर शनि की 7.5 या अड़हिया कुछ चल रही है, जीवन में कष्ट है, तो आपको आटे की छोटी छोटी गोलियां राम राम लिखकर या राम राम मन में बोलकर मछलियों को ज़रूर देना चाहिए। अगर आपके घर के आसपास ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर मछलियाँ हो, तो फिर कम से कम हफ्ते में एक बार शनिवार के दिन उस स्थान पर जाएं जहां आप मछलियों को भोजन दे सकते हैं। इस धरती पर जैसे हमने मानव के रूप में जन्म लिया है, वैसे ही सभी पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे सब ने अलग अलग रूप में जन्म लिया है और उन्हें भी इस जीवन में खाने पीने जीने का जो सामग्री चाहिए वो स्वयं निर्मित नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम हम उनका सहयोग कर सकते हैं कि वह अपना जीवन अच्छे से जी सके। इससे हमारी तरक्की के रास्ते खुलने लगते हैं। अगर आप प्रतिदिन चींटियों को भोजन देते हैं तो आप हर तरह की मानसिक परेशानी से दूर रहते हैं, कर्ज से धीरे धीरे मुक्त होने लगते हैं और उनकी दुआओं से आपकी तरक्की के रास्ते खुलने लगते हैं। जीवन में जो भी परेशानी है, धीरे धीरे सब खत्म होने लगती है। यह भी कहा जाता है कि पक्षियों को अगर हम दाना चुगाते हैं, दाना खिलाते हैं, तो हमें मानसिक शांति मिलती है और हमारा सूर्य और बुध ग्रह भी मजबूत होने लगता है। जीवन में आने वाले जो भी दुष्प्रभाव हैं, वह धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, अब गर्मी के दिन आने वाले हैं। जब भी आप पक्षियों के लिए दाना और पानी रखें, अपनी
घर की आसपास की छत में, बालकनी में। तो गर्मी के दिनों में उन्हें बाजरा ना खिलाएं। जिस तरह से कुछ चीज़ें खाने से हमारे मुंह में छाले हो जाते हैं, पक्षियों को, चिड़ियों को बाजरा देने से उनके मुंह में फफोले हो जाते हैं। वह बोलने में परेशान होती है, बोल नहीं पाती है और हम यह जान नहीं पाते कि उन्हें कष्ट हो रहा है। तो इस तरह से हम जाने अनजाने उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं। तो गर्मी के दिन में खास करके इस बात का ध्यान रखें कि बाजरा गर्म करता है। जिस तरह हम गर्मी में बाजरा नहीं खाते हैं, चिड़ियों को भी बाजरा नहीं देना और गर्मियों में उनके लिए पानी और दाने की व्यवस्था ज़रूर करके रखना। अगर आप शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो डॉग की सेवा अवश्य कीजिए, डॉग को अवश्य खाना खिलाइए। शनिवार के दिन सरसों के तेल में चुपड़ी हुई रोटी उन्हें ज़रूर खिलानी चाहिए। जब आप डॉग्स की मदद करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो इससे आपके जीवन में शनि कभी भी कष्टकारी नहीं होगा और आपको अपने जीवन में बहुत अच्छे और अद्भुत परिणाम देखने को मिलते हैं। अब हम जानेंगे गाय के बारे में। हमारे सनातन धर्म में गौ सेवा का बहुत ही महत्व बताया गया है। गौ सेवा करना तो बहुत ही पुण्य का काम है, क्योंकि कहा जाता है इसमें 33 कोटि देवी देवता का वास होता है। तो दोस्तों, जब भी संभव हो गाय की सेवा भी अवश्य करें। गाय के दान को महादान बताया गया है। तो आपको कम से कम अपने लिए एक नियम ज़रूर बनाना चाहिए कि घर में जब भी रोटी बने, पहली रोटी गाय के लिए निकालें और हो सके तो प्रतिदिन गाय को गुड़ रोटी अवश्य खिलाएं। इससे आपके जीवन की सारी परेशानियां धीरे धीरे करके पूर्णतः समाप्त हो जाएंगी। जो भी आपके कर्म बंधन होंगे, जो आपकी तरक्की में आड़े आ रहे होंगे, जिसे आप जानते भी नहीं हैं, वो कर्म बंधन कटने लगेंगे। दोस्तों, ये जो जीव हैं, चींटी, कीड़े मकोड़े, मछली, कुत्ता, गाय, चिड़िया, कबूतर, पक्षी जो भी हैं, वो हमसे आकर कुछ तो नहीं कहते, मगर अगर हम उनके भोजन पानी की व्यवस्था कर देते हैं तो उनसे मिलने वाली करोड़ों की दुआएं हमारे जीवन को पूर्णतः बदल के रख देती हैं। हमें कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे जीवन में कौन सा ग्रह अच्छा है, कौन सा ग्रह खराब है, क्यों मेरे जीवन में ऐसा सब कुछ चल रहा है, क्यों परेशानी चल रही है। बस क्यों का जवाब ढूंढने की जगह आप इन सब की सेवा करना शुरू कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा ही करने मैं कह रही हूँ, आपका जितना सामर्थ्य है उतना कीजिए। एक मुट्ठी शक्कर चींटियों को डाल सकते हैं, एक मुट्ठी डालिए। एक मुट्ठी का सामर्थ्य नहीं है, 1 चम्मच डालिए, आधा चम्मच डालिए, मगर रोज़ का एक नियम बनाइए कि इन जीव जंतुओं की सेवा के लिए आपको प्रतिदिन 5 से 10 मिनट अवश्य निकालना है। आपको 100 नहीं 1000% अपने जीवन में परिवर्तन दिखेगा। फिर से कह रही हूँ, बिना कुछ स्वार्थ के निस्वार्थ होकर जब इन अबोले जीव को, जो हमें बोलकर नहीं मांगते हैं, उनकी जब आप सेवा करते हैं तो आपका जीवन पूर्णतः परिवर्तन हो जाता है। विश्वास के साथ इनकी सेवा करना प्रारंभ कीजिए और आप अपनी ज़िंदगी में मैरिकल्स देखेंगे। याद रखिए, गर्मी में चिड़ियों को बाजरा बिल्कुल भी नहीं देंगे। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं फिर बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार, आशीर्वाद और साथ मेरे साथ यूं ही बनाए रखना।